तो स्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें रस के प्रकार वो चल रहे थे। अब है अगला भयानक रस। तो भयानक रस वो होता है जिसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब सहृदय सामाजिकों के हृदय में वासना रूप से विद्यमान भय स्थायी भाव उद्भुत होकर रस रूप में परिणत होता है, मतलब कि बदल जाता है, तब वहाँ भयानक रस होता है। यहाँ सहृदय सामाजिक बता चुके हैं, मतलब कि जो पाठक या दर्शक है उसके हृदय में। अब है आश्रय कौन होंगे? तो भयानक त्रासदायक व्यक्ति या वस्तु का दृष्टा, कोई भी व्यक्ति, यानी कि जिसने ये सब देखा है वही उसका आश्रय होगा, क्योंकि भय का कहते ना प्रसारण वो उसके मन में ही होगा। अब है आलम्बन। इसमें है भयदायक व्यक्ति या वस्तु जैसे सिंह, व्याघ्र, सर्प, आग, नदी की बाढ़, त्रासदायक उल्लूक आदि की ध्वनि, यानी कि इन सब की वजह से वो भय उत्पन्न होता है। तो आगे और उदाहरण है कि भूत प्रेत की आशंका, शून्य ग्रह यानी कि खाली घर होता है तब, एकांत और भयदायक स्थान आदि अनेक विद्रूप वस्तुएं उसकी आलंबन हो सकती है, मतलब कि इसकी वजह से ही भय उत्पन्न हो सकता है या होता है। अब है आपके उद्दीपन, मतलब ये सब भय बढ़ेगा कैसे, उसको कहते हैं उद्दीपन। तो भयदायक व्यक्तियों की जो चेष्टाएं होती है, मतलब कि उसकी क्रियाएं, यथा सिंह की दहाड़, व्याघ्र की गर्जना या सर्प की फुफकार आदि, तो इन सब की वजह से भय और बढ़ेगा। फिर है अनुभाव, मतलब कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर। तो इसका परिणाम ये होगा कि वो शरीर में कंपन हो जाएगा, यानी कि वो कांपेगा, पसीना आएगा, रोमांचित होगा, मतलब कि रोए खड़े हो जाएंगे। तो ये सब होते हैं अनुभाव। अब है संचारी भाव, यानी कि उस समय हमारे मन में या हृदय में कौन कौन से भाव आएंगे और जाएंगे, उसे कहते हैं संचारी भाव, यानी कि तुरंत उस वक्त प्रभाव से क्या क्या होता है। तो शंका होगी, मतलब संदेह होगा, पता नहीं वो जो खतरा या जो विनाशक है वो किस तरफ से आएगा, तो ये संदेह की भावना या ये भाव उत्पन्न होता है। त्रास, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, तो ये होता है त्रास। और चिंता, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर भय व्याप्त होगा वह चिंता भी करेगा। तो ये सारे संचारी भाव है वो इसको पुष्ट करते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, ये था आपके भयानक रस के मुख्य मुख्य भाग। अब एक उदाहरण है इसका कि रानी अकुलानी सब डाडत परानी जाह, सके न विलोक भेष केसरी कुमार को, मिजी मिजी हाथ धुनी मात 10 मात दिए, तोसी असबाब डारो मन काड्यो तेन काड्यो, जिय की परी संभारे सहन भंडार को, खींचती मंदोवे सविषाद देखी मेघनाथ, बयो लूनियत सब याही डाडी जार को। यह उदाहरण आपके हनुमान जी के जो रौद्र रूप था उसको देखकर होता है। तो उसके बारे में यह दिया हुआ है कि हनुमान जी जब लंका में जाते हैं उस समय लंकावासी उनको देखकर मतलब कितना डर जाते हैं, कितना भय उनमें व्याप्त हो जाता है, वही सब यहाँ बताया हुआ है। मतलब रावण की पत्नी वो भी डर जाती है और अन्य जो राक्षस और राक्षसियाँ हैं वे भी भय के मारे कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हनुमान ने उस समय बहुत ही बड़ा जो कहते हैं ना विराट रूप वह भी धारण कर रखा था और गुस्से में भी थे, इसलिए सब उनसे डर रहे थे और सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या विनाश होगा। तो यही सब इस उदाहरण में बताया गया है कि मेघनाद ने इस प्रभाव को या इस विनाश को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी को बांधा था और तब जाकर सबके हृदय में शांति मिली थी। तो यह था आपके
भयानक रस, कि भयानक या भय की वजह से क्या क्या हो जाता है, कितना प्रभाव पड़ता है, वो सब इसमें बताया गया। अब है आपके विभत्स रस, दूसरा है। तो इसमें बात है, विभत्स का मतलब होता है कि जिससे हमें किसी को देख कर भी घृणा हो जाए, मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसी वस्तुएं या ऐसे प्रभाव जिनको हम देख भी ना पाएँ, उसे कहते हैं विभत्स, यानी कि देखना भी संभव न हो। अब है इसके परिभाषा वगैरह कि घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा सुनकर जुगुप्सा स्थायी भाव वो उद्भुत होता है, जो संबंध विभावानुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर विभत्स रस में परिणत हो जाता है। घृणास्पद वस्तुओं का दृष्टा या पाठक ही उसका आश्रय होता है। मैली वेशभूषा, मांस, रक्त वो आदि आलम्बन होते हैं, मतलब इससे हमें वो घृणा का भाव और बढ़ जाता है। अब उद्दीपन क्या होगा, तो कीड़े आदि पड़ जाना, कुल बुलाना आदि वो उद्दीपन है। फिर इसके अनुभव क्या होंगे, मतलब प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो नाक पाँव सिकोड़ना ये आदि अनुभव है। अब संचारी भाव क्या होंगे उस समय हमारे मन में, तो वे आपके मोह, मतलब कि आपको हो सकता है कि रिश्ते नातों की तरफ प्रेम वो बढ़ जाए। फिर अपस्मार, यानी कि आप ऐसा देख लें तो हो सकता है आप उसी जगह जड़वत हो जाएं, हिले भी नहीं। फिर है निर्वेद, यानी कि एकदम शांत, या कहते हैं जैसे वैराग्य, वो भी आ सकता है। तो ये सारे होते हैं संचारी भाव। ये सब है विभत्स रस का परिणाम। अब है आपके विभत्स रस के उदाहरण क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। तो एक उदाहरण है, ओजरी की जोरी कांदे आतन की शैली बांधे, मूंड को कमंडल खप्पर कियो, कोरी के जोगिनी जंटुक झुंड झुंड बनी तापसी सी, तीर तीर बैठी है समर सरी खोरी के, सहनित सो सानी सानी गूढ़ खात सेतुआ से, प्रेत एक पियत बहुरी घोरी घोरी के, तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हसत है हाथ हाथ जोरी के। अब यहाँ यह विभत्स इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ओजरी का मतलब होता है जो अपने कोई भी जानवर होता है उसके पेट का अंदर का जो भाग होता है उससे कहते हैं। तो इस तरह से उसको झोली की तरह कंधे पर डाला हुआ है, और आतन की शैली बांधे मतलब कमर पर बांधने के लिए आंतें जो होती है शरीर के अंदर, उन आंतों को निकाल कर उसकी एक रस्सी की तरह काम में ले लिया। फिर मुंड, मुंड का मतलब होता है सिर, उसको कमंडल की तरह काम में लिया। कमंडल का मतलब जिसमें जल भरा जाता है। तो कोई ऐसे अघोरी और तांत्रिक होते हैं, वे मनुष्य के सिर को ही कमंडल बना लेते हैं, तो इसलिए कहा उसको ही खप्पर के समान धारण कर लिया। फिर कह रहे हैं कि जोगिनी, यानी कि जैसे काली माता होती है, उनका जब भी आप रूप देखते हैं तो कैसे होता है कि उनको हाथ के अंदर खून से भरा प्याला, गले के अंदर जो अलग अलग नर या अन्य जानवरों की सिर की मालाएं वो धारण करती हैं। तो इस तरह से उनका रूप बहुत भयानक हो जाता है, और आसपास प्रेत, भूत प्रेत जो होते हैं वो भटकते मिलते हैं। बेताल भूत, तो भूतनाथ का मतलब महादेव को भी कहते हैं। तो इस तरह से यह सारा दृश्य देखकर मतलब कि सबके मन में क्या होगा, विभत्स घृणा होगी, वो इन रूप को देख नहीं पाएगा और वो इससे मुंह मोड़ लेगा। तो इस तरह से यह एक विभत्स रस का उदाहरण है, जिसमें हम पढ़ने मात्र से भी हमें मन में इस तरह से वितराग या वैराग्य हो जाए, तो अगर हम देख लेंगे तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार यह है विभत्स रस। तो आज हमने 2 रस पढ़े, भयानक और विभत्स रस। अगले कालांश में हम अगले रस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।